एलसीएम के लिए सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, जैसे 2 ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर और कोई कॉमन है क्या? यहाँ पर 5 ये दोनों कॉमन है, और कोई कॉमन है? तो नहीं है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों में आ रहा है। ठीक है बेटा? तो देखो, तो ये कॉमन थे, कॉमन का मतलब होता है एक ही बार लिखना है उसको। ऐसे ही सेम आपने एचसीएफ में भी देखना है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन है एंड 5 कॉमन है, अब बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या बात याद रखनी है एलसीएम के लिए और क्या बात याद रखनी है एचसीएफ के लिए? देखो, एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम क्या निकला हमारे को यहाँ पे, एलसीएम क्या निकला, जो कॉमन होते हैं उसको तो एक ही बार लिखते हैं। 2 कॉमन था, एक ही बार लिखेंगे। 5 कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है। तो 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, एक ही बार लिखा जाता है। तो हमने लिखा 2 और कॉमन है 5, वो लिखा 5 एक बार। अब क्या करेंगे आगे, जो कॉमन नहीं थे, यानी कि जैसे ये जो 2 है ये रह गया, 7 रह गया और 23 रह गया। तो ये जो रह गए हैं ना, सबके सब आ जाएंगे। कॉमन एक बार आता है, बाकी जो रह जाएंगे वो सब 2, फिर ये वाला 7 और फिर 23। एचसीएफ में आपको याद रखना है क्या, एचसीएफ में याद रखना है कि जो नंबर कॉमन है, कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 कॉमन था और 5 कॉमन था, तो जो कॉमन होते हैं बस उन्हीं को लिखा जाता है और हमारा एचसीएफ आ गया 10। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दोनों टॉपिक्स हम करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, कि हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किस तरह से करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये आपको आने चाहिए। जैसे अगर आप देखो 230 यहाँ पर जो 140 है, यहाँ पर इन दोनों नंबरों में लास्ट में 0 है ना, तो ये 2 का रूल यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 5 के रूल की, तो 5 के रूल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, लास्ट डिजिट का ही रूल है। यहाँ पर 0 और 5 चाहिए। अगर 230 में लास्ट में 0 है, तो हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और 40 में भी लास्ट में 0 है। तो जिस मर्जी से आप 230 और 430 को डिवाइड करो, चाहे तो 2 से चाहे 5 से। तो ये क्यों बेटा सबसे पहले समझाया जा रहा है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों के दोनों जो करने हैं, इनमें जो मेथड लगता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको आता है, तो आप बेटा एलसीएम भी करोगे और एचसीएफ भी कर लोगे बड़े प्यार से। तो देखो, ये डिविजिबिलिटी रूल्स है, यहाँ पर आपको ये आने चाहिए। ये मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ऑर्डर वाइज जो है प्राइम फैक्टराइज करते हैं किसी भी नंबर को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, उसके बाद 11। इस तरीके से आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले आप ये देखो, क्या यहाँ पर इस 230 को सॉल्व करने के लिए, क्या यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, 230 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या 2 का रूल लग रहा है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर 230 को करने के लिए 2 का रूल लगाओ। इससे बेटा फायदा क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे कि हमें अब कौन से नंबर से करना है। अगर 2 से हो जाता है सबसे पहले, और फिर अगर बाद में 2 से नहीं होता है डिवाइड, तो फिर उसके बाद भी नहीं होगा। ये बात समझो। अगर हम 230 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर आगे यहाँ पे जो नंबर आएगा अगर वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और मान लो सपोज करो कि जो थर्ड स्टेज पर जो नंबर आया वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसके बाद में जो नंबर आएंगे ना, वो भी 2 से नहीं होंगे। फिर 2 का रूल कट हो जाएगा। फिर आप क्या करो, 3 का रूल लगाओ। अब जब 3 का रूल लगेगा, और जब 3 का रूल लगना बंद हो जाएगा, 2 का भी बंद हो गया और 3 का भी बंद हो गया, तो फिर इन दोनों के रूल बाद में नहीं लगेंगे। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? अब आगे जब हम 5 का रूल लगाएंगे, तो जब 5 का रूल ऐसे ही लगना बंद हो जाएगा, तो फिर हम 5 का रूल कट हो गया, 3 का रूल कट हो गया, 7 का रूल कट, यहाँ पर हमारे पास 2 का, 3 का और 5 का रूल कट हो गया। अब हम 7 का रूल लगाएंगे। इसी तरीके से ऑर्डर में अगर करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है 230, तो 230 जो है हम इसके लिए 2 का रूल लगाएंगे। तो देखो 2 लिख देते हैं। 2 वन ज़ा 2, आप चाहो तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 2 से इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर ओरल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो 2 से करते हैं, 2 वन ज़ा 2, फिर आपने बेटा 3 को उतारा होगा ना, ऐसे 3 को उतारा, तो इसको भी आपने 2 वन ज़ा 2 और 2 फाइव ज़ा 10, तो यहाँ पर आ गया 115। क्या ये जो 115 है, अब आप क्या करो, यहाँ पर आप कोई भी नंबर तभी लिखना है इधर बेटा,
यहाँ पर आप कोई भी नंबर तभी लिखना जब वो उस नंबर से डिवाइड हो रहा हो। ओके, तो देखो अब 115 तो 2 से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 2 का रूल कट हो गया बेटा। अब हम 3 का रूल लगाते हैं, तो क्या हम यहाँ पे 3 का रूल लगा सकते हैं? तो 3 का रूल में क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो 5 और 1 तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 7। तो 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो बेटा 3 का रूल भी कट हो गया। इसके बाद जब 3 का रूल भी कट हो गया, तो इसके बाद आपने कोशिश नहीं करनी है कि हम 3 का रूल लगाएंगे। अब देखते हैं 5 का रूल लगेगा क्या? तो इधर 5 का रूल लगेगा। अब इधर 5 का रूल अगर लगता है, यहाँ पे 5 का रूल लगेगा। अब हम 5 का रूल लगाते हैं। तो 5 का रूल है कि लास्ट में 0 चाहिए और 5 चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है। अब 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा 10 और फिर आपके पास 1 बचेगा, 5 उतारोगे तो 5 3 ज़ा 15। और जो 23 है ना, वो एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पर ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना ही था, खत्म हो गया। अब जब यहाँ पे 1 बच जाए ना इधर साइड में, ये देखो ये जब जब यहाँ पे 1 बच जाता है, तब हमारा ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो खत्म हो जाता है। ओके, अब करते हैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी स्टार्टिंग करेंगे 2 से। तो स्टार्टिंग करेंगे 2 से। ओके, तो देखो 2 लिखते हैं यहाँ पे, 2 से हो रहा है, तो 2 7 सा 14 और लास्ट का 0 यानी कि डिवाइड हो गया 0 भी। अब 70 जो है क्या फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है? यस। तो 2 का आप रूल लगाओगे, तो 2 3 सा 6 और 2 5 सा 10। तो हमने डिवाइड किया और 35 आ गया। अब 35 जो है ना, वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो 3 का रूल लगाएंगे। अब क्या 3 का रूल लग रहा है, तो ऐड करते हैं। 5 और 3 ऐड किया तो आ रहा है 8। तो भाई 3 का रूल भी नहीं लग रहा है, तो बाद में भी नहीं लगेगा। 5 का रूल लगाते हैं बेटा, तो 5 का रूल लग रहा है। 5 7 ज़ा 35 और फिर 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी खत्म हो जाता है। अब हम जो है ना बेटा, यहाँ पर हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये हम किस तरह से करते हैं? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो क्या लिखना है? सबसे पहले आपको 230 जो है ना, 230 को आपने लिखना है। सबसे पहले 230 का यहाँ पर जो है आपने लिखना है। 230 जो है वो किस-किस को मल्टीप्लाई होके आ रहा है? 2 इंटू 5 इंटू 23। तो ये आपने लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो लिखते हैं बेटा, तो हम यहाँ पर 230 को लिखते हैं। 230 जो है वो किस-किस को मल्टीप्लाई करके आएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 230 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब ऐसे ही 140 को भी लिखेंगे। तो 140 को हमने लिखा। 140 जो है वो इन सभी को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब बात आती है कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम हम निकालते हैं बेटा अभी। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो उसके लिए भी हमें सेम लिख लेना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें ऐसे ही लिखना है। तो 230 आ रहा है किस-किस को मल्टीप्लाई करके? 2 को, 5 को और 23 को। ऐसे ही आपने 140 को लिखना है। तो 140 किस-किस को मल्टीप्लाई करके आ रहा है? 2 को, अगेन 2 है और फिर 5 और फिर 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो है 140 आ रहा है। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों को करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम। अब देखो बेटा, एलसीएम के लिए सबसे पहले आपने क्या याद रखना है? जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, जैसे 2 ये दोनों कॉमन है। यहाँ पर और कोई कॉमन है क्या? यहाँ पर 5 ये दोनों कॉमन है। और कोई कॉमन है? तो नहीं है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो इन दोनों में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो, तो ये कॉमन थे। कॉमन का मतलब होता है एक ही बार लिखना है उसको। ऐसे ही सेम आपने एचसीएफ में भी देखना है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन है एंड 5 कॉमन है। अब बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या बात याद रखनी है एलसीएम के लिए और क्या बात याद रखनी है एचसीएफ के लिए? देखो,
एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम क्या निकला हमारे को यहाँ पे, एलसीएम क्या निकला, जो कॉमन होते हैं उसको तो एक ही बार लिखते हैं। 2 कॉमन था, एक ही बार लिखेंगे। 5 कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है। तो 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, एक ही बार लिखा जाता है। तो हमने लिखा 2 और कॉमन है 5, वो लिखा 5 एक बार। अब क्या करेंगे आगे, जो कॉमन नहीं थे, यानी कि जैसे ये जो 2 है ये रह गया, 7 रह गया और 23 रह गया। तो ये जो रह गए हैं ना, सबके सब आ जाएंगे। कॉमन एक बार आता है, बाकी जो रह जाएंगे वो सब 2, फिर ये वाला 7 और फिर 23 करते हैं। देखो आगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखो अब करते हैं हम एचसीएफ को। तो एचसीएफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे, तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एलसीएम और एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन भी। तो टिल देन बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक अगले टॉपिक के साथ।